मुन्ना भाई MBBS। आगे क्या नाम है? यूसुफ भाई। यूसुफ भाई आपको बड़े याद करते हैं। तो आप यूसुफ भाई के लिए क्या कहेंगे अम्मी? क्या कैसे? उसकी रेसिपी आपको पहले ही देखने को मिल गई है, क्योंकि आज का व्लॉग जो था वो हमारी बेगम साहिबा का था। जीरा थोड़ा सा हमने डाल दिया ऑयल। हमने मिर्चों में से बीज निकाल दिए हैं, ये देखें सारे बीज मिर्चों में से निकाल दिए हैं। अब इसमें हम चाट मसाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अम्मा, कड़ी पत्ता। चैनल का नाम बताओ तो हम भाई को ले रहे हैं चैनल में। कल आपका चेहरा आएगा इस ब्लॉग में इंशाल्लाह। रास्ता जो है शाह फैसल की तरफ जा रही है, शाह फैसल का रास्ता है। और अभी हम यहाँ पर है मेट्रो पे ना। आ जाओ ये आ गए, भाई को देख लो भाई, ये भाई आ गए हमारे, हमको बोले हमें दिखाओ। चलो भाई सरप्राइज हूँ। थोड़ी टाइम निकलने के बाद क्या करूँ अम्मी? अफ्तार के टाइम पे हो तो कोई बात भी है, जब लाया करो कुछ चीज़ घर में, जब अफ्तार सोचो मैं घर में पहुंच जाऊंगा जब तक। तो अम्मी अभी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह मियां आप सबको खुश रखें, आबाद रखें। तो भाई आज आप देख के समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ खड़े मसूर की दाल चावल अफ्तारी में। तो आज जैसे कि हम बना रहे हैं दाल चावल, तो हम दाल चढ़ा दी है चूल्हे पे और अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। ये हमने प्याज डाली, अब हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन इसके अंदर। अदरक लहसुन डाल दिया। 1 चमचा भर के हल्दी डालेंगे और 1 चमचा भर के डालेंगे हम कुटी हुई मिर्च से और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ऑयल। जीरा थोड़ा सा हमने डाल दिया ऑयल। तो भाई अब हमारी दाल हम चढ़ा चुके हैं और इसके साथ हम बना रहे हैं हरी मिर्ची बेसन वाली। तो अभी हम इसको चीरा लगा के इसके बीज निकाल देंगे। इसके अंदर चाट मसाला और नींबू भरेंगे और फिर बेसन में डाल के फ्राई करेंगे। और जब तक हमारी दाल यहाँ बन रही है और हम दूसरे चूल्हे पे हमने दूध गर्म किया था, तो यहाँ हम रखते हैं चावल अपने हाथ क्या दोनों चीज़ें बनाते हैं ताकि हमें देर ना हो जाए। और बस यही था आज का सीन। तो अब आगे का क्या सीन है तो हम आपको दिखाते हैं। भाई माशाल्लाह से हमारी दाल में बॉईल आ चुका है। अब हम करेंगे चूल्हा हल्का स्लो। और ये हमने मिर्चों में से बीज निकाल दिए हैं, ये देखें सारे बीज मिर्चों में से निकाल दिए हैं। अब इसमें हम चाट मसाला और नींबू का पेस्ट बना के इसके अंदर भरेंगे। और जब तक हमारी दाल भी तैयार हो जाएगी हम चावल भी बनाएंगे। तो आइए क्या सीन है तो हम आपको दिखाते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो भाई माशाल्लाह से यहाँ पे हमारी दाल गल चुकी है और ये देखें काफ़ी ज़्यादा पानी भी खुशक हो चुका है। और ये देखें हमारी दाल की हालत कुछ नहीं है। और अब हम चढ़ाने जा रहे हैं चावल। तो हमने लिए हैं 2.5 कप चावल, क्योंकि रमज़ान है, ज़्यादा नहीं खाए जाते चावल, तो बच जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने डाला ऑयल अम्मी खोल के दीजिएगा। और थोड़ा सा डालेंगे ज़ीरा, जीरा डालेंगे और जीरा डालने के बाद थोड़ी देर चलाएंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये भी हम सारे डालेंगे वापसी इसके अंदर। तो हमारे यहाँ बन रहे हैं चावल और दाल हम यहाँ घोटेंगे। यहाँ हम दाल घोटना शुरू करेंगे। थोड़ी देर चूल्हा तेज़ करेंगे क्योंकि दाल हो चुकी है रेडी, क्यों गल चुकी है मतलब। तो थोड़ा सा पानी है, पानी हल्का हल्का सा खुशक करेंगे और इसको घोटेंगे। और आगे क्या सीन है मैं जब तक कि चावल डालती हूँ और मिर्चों की मसाला बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ। तो भाई हमारी हम इमली डाल रहे हैं क्योंकि दाल घोटने पर है और हम अपनी दाल घोट भी रहे हैं। और चावल में यहाँ पे आ गया बॉयल, चूल्हा करेंगे स्लो। और ये हमने चाट मसाला निकाला है, ये हमने नींबू काटा हुआ है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे नींबू। ये अब हम इसको मिक्स करेंगे।
थोड़ा सा और डालेंगे नींबू, इसको मिक्स करके मिर्चों में भरेंगे। मिर्चों में भरने के बाद बेसन में फ्राई करेंगे। हम आपको दिखाते हैं आगे इसको फ्राई करते वक्त। और ये हमारी दाल माशाल्लाह ये हमारी दाल। तो चलें अब आगे क्या सीन है तो हम दिखाते हैं। तो भाई माशाल्लाह से यहाँ पे हमारी दाल हमने घोट दी है और यहाँ हमने अपने मियाँ के लिए तुक मलंगा और चीनी डाल के रखा है। तुक मलंगा भीग रहा है और यहाँ हमारा बेसन हो गया रेडी। यहाँ हमारा तेल भी है गरम। तो अब हम इसमें डालेंगे अपनी हरी मिर्चें। ऐसे पूरी पूरी कोट करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन हमें थोड़ा सा पतला लग रहा था, अब हमने थोड़ा गाढ़ा कर दिया है। और बेसन, ये हमारी मिर्ची, सारी मिर्ची ऐसे फ्राई कर करके बेसन में कोट कर करके डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अम्मी ने थोड़े से एक बैगन रखा था, बैगन भी काट दिया है। तो हम उसके पकौड़े भी बनाएंगे और दाल में बघार भी लगाएंगे। तो हमारी बस आज हम यही बना रहे हैं, मिर्ची, दाल, चावल और बैगन के थोड़े से पकौड़े। ये देखें, ये कौन कौन किस किस को मिर्चें पसंद है और किस किस के घर में बनती हैं मिर्चें, हमें कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। चलें, यहाँ पे हो गई मिर्चें सारी। अब हम इसमें बैगन के पकौड़े भी कोट कर देंगे। बैगन के पकौड़े ऐड करेंगे इसके अंदर। ये देखिए, ये फर्स्ट जो डाली थी इसमें बेसन थोड़ा सा पतला रह गया था, बाकी अब इनमें सही है। तो चलें मिर्चें फ्राई करते हैं। मिर्चें फ्राई करने के बाद बघार का सामान तैयार करते हैं। अपना बघार का सामान तैयार करके हम आपको आगे तक क्या सीन है तो हम आपको दिखाते हैं। तो भाई माशाल्लाह से ये हमारी सारी मिर्चें हो चुकी हैं फ्राई। अब बारी है बैगन की। तो ऐसे बेसन का कोट लगा के अब बैगन करेंगे फ्राई। भाई किस किस के घर में क्या क्या अलग अलग तरीके के पकौड़े बनते हैं तो वही सब शेयर करें अपनी अपनी रेसिपी हमारे साथ, ताकि हम भी ट्राई करें। जो आपकी घर की फेवरेट रेसिपी हो वो हमारे साथ शेयर करें ताकि हम भी ट्राई करें, हमें भी अच्छा लगे। कि हर किसी की अपनी अपनी डिश होती है, अपने अपने घर की फेवरेट। तो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए, अच्छी लगती हैं। बस मेरी तो यही दरख्वास्त है सबसे आजकल कि भाई प्लीज़ सब एक दूसरे के लिए दुआ करें ताकि अल्लाह मियां हर किसी के मसले को हल करें, हर किसी के मामलात को बेहतर करें। क्योंकि आप जितना भी अच्छा करें, जैसे भी रहें, कुछ भी कर लें, मगर दुनिया की नज़र में आप हमेशा गलत। और दूसरा ये है कि आप कितना भी खुश रह लें, हासिदीन आपसे हसद करते रहते हैं। और आपकी मतलब आजकल का जो दौर है वो ये है कि आजकल कोई आपका भला नहीं सोचता। आप जिसका जितना भी भला करें ना तो सब बुरा करने पे तुले रहते हैं आजकल। खैर बस ये हमारे पकौड़े भी हो गए डन। सारे डाल देंगे क्योंकि एक ही बचा है हमारे पास। ये तो ये हमारे पकौड़े हो गए डन। तो अब इनको फ्राई करके फिर मिलते हैं आपसे। माशाल्लाह से बैगन और मिर्चें हमारी तैयार, बैगन के पकौड़े और मिर्चें हमारी तैयार हो चुकी थी। तो बेसन बच गया तो हमने सोचा थोड़ी सी आलू के पकौड़े ही बना लें। और यहाँ पे हमारी दाल हमने घोट के थोड़ा सा पानी डाला, अभी चूल्हा जलाइएगा। और इसके अंदर इमली भी डाल दी, नमक भी डाल दिया। और अब पानी डाल के इसमें एक बॉयल दिलाएँगे और फिर डालेंगे पुदीना और फिर बघार लगाएंगे। और जब तक हम अपने आलू के पकौड़े तलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अम्मा, कड़ी पत्ता शायद था रखा हुआ था कि डालना था। बाहर नहीं जाने दिया ना। तो अम्मी नहीं ना, आपकी टांगों में दर्द हो रहा तो आप नहीं जाओ। बेटा ऐसे में बैठ जाऊंगी ना तो हो गया, घर के काम हो गए सारे, पता चल हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप काम करिए तो बाहर भी निकल के तू ही आया करेगी। हो जाएगा इंशाल्लाह। ये आएंगे इनसे मंगा लिया करेंगे सौदा, परेशान नहीं हो, कर लेंगे कुछ ना कुछ।
चलें तो अब हम अच्छा अम्मी तो अम्मी ने लहसुन काट दिया है और यहाँ हम पकौड़े बना रहे हैं। यहाँ बॉयल आने वाला है तो चलें अब हम पकौड़े बनाते हैं। फिर उसके बाद जब भगाड़ देंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि हम बघाड़ में क्या क्या डालते हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जो है हमारी बेगम साहिबा का, तो माशाल्लाह 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 अभी हमारी दुकान से हम लोग निकले हैं और मेरी तरफ से अगेंस्ट कहना चाहूँगा अस्सलामुअलैकुम। तो माशाल्लाह अभी रोज़ा खुलने के अंदर जो है हमारा कितने 15 मिनट हैं और अभी हम देखते हैं कि मुकाबला है सब घर पहुँच पाते हैं कि नहीं या रास्ते में रोज़ा खुलता है हमारा ना। तो अभी हम जा रहे हैं शारे फैसल के रोड पे हैं और माशाल्लाह पब्लिक का रुझान दिखाएं आप लोगों को। सन्नाटा पड़ा हुआ है, सन्नाटा, रौनक वाला सन्नाटा। तो गाइस अभी आप लोगों से दोबारा सवाल है कि आप लोग बताना कि अभी हम लोग कौन कौन से एरिया में घूम रहे हैं और ये कौन कौन सी जगह है। और माशाल्लाह ये गार्डन जू बन रहा है। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। माशाल्लाह बड़ा वकास भाई देखो माशाल्लाह आटी सनाउल्लाह हमारे बेटे में वकास भाई कैसे हो? ठीक हो भाई? हमारे वकास भाई ये रोज़ा रखते हैं, इनके लिए दुआ करो कि अल्लाह पाक इनको अच्छी लड़की से नवाजे भाई। उनको भी ख्वाहिश है शादी की यार। आमीन आमीन आमीन। वकास भाई मैं आपके लिए दुआ करूँगा इंशाल्लाह फजर में भी और अपना क्या नाम है मगरिब में इंशाल्लाह जितनी नमाज़ें मैं पढ़ूँगा ना कल से, तो मैं आपके लिए दुआ करूँगा कि आपके लिए अल्लाह पाक प्यारी सी दुल्हन दे जो आपको समझे, आपके घर को समझे। ऐसा ही है ना वकास भाई? आमीन। चेहरे से आप लोग समझ रहे होंगे दिल के जज्बात, है ना वकास भाई? कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ कैसा लगा मेरा मजाक? इनका मजाक तो बड़ा वीआईपी लगा। तो चले तो गाइस अभी आप लोगों को आगे का व्यू दिखाएं। तो हमारे वकास भाई जो है अभी फुल टॉप में जा रहे हैं। वकास भाई क्या क्या लिया है खाने में? चने, कचौरियाँ और दूध वाला शरबत। अच्छा, चने, कचौरी और दूध वाला शरबत। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ये दूध वाला शरबत। तो ये तो गाइस ये सारे तकरीबन शॉट दिखाऊंगा। अभी मैं आपको पीछे का शॉट पीछे का शॉट है हमारा। तो गाइस ये था पीछे का शॉट और आपको सारा दिखा दिया। और वकास भाई ये देखें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, इंतज़ामिया 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 लावे खजूर दे दो यार। इंतज़ामिया ये माशाल्लाह भाई 2 खजूर। सही है दो, एक बोत है, एक बोत, 2 बोत है। चलो नोरस ले लेना। का है नोरस? चलो गाड़ी आगे लो। नोरस भी खत्म होगा। चलो जाने दो। तो माशाल्लाह भाई अभी हमारे को खजूर मिल गई है। भाई माशाल्लाह से हमारे आलू के पकौड़े भी रेडी हो चुके हैं। ये सारे हमारे पकौड़े बन गए। अब रह गई बघाड़ की बारी। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन जब तक हमारा थोड़ा फ्राई होगा। लहसुन के बाद डालेंगे हम थोड़ा सा ज़ीरा और फिर हमारा बघाड़ रेडी। और ये हमारी दाल है, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह से इतना अच्छा कलर आया है, इतनी अच्छी तैयार हुई है बनके। तो बस अब सब चीज़ें रेडी हैं। बघाड़ खाना क्या मम्मी को कॉल करें पूछें? अच्छा मैं करती हूँ। तो चलें अब मैं बघाड़ लगाती हूँ, इनको कॉल करती हूँ कि कितनी देर में आएंगे और फिर हम लगाते हैं अपना दस्तरखान। तो चलें अब हम इसमें बघाड़ देते हैं और क्या सीन है तो हम आपको दिखाते हैं। तो ये माशाल्लाह शाहनवाज व्लॉग सर्च करोगे अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलूंगा मैं फैमिली के साथ। ये भाई हमारे को मिले, इन्होंने बोला चैनल का नाम बताओ, तो हम भाई को ले रहे हैं चैनल में। कल आपका चेहरा आएगा इस व्लॉग में इंशाल्लाह। तो चले तो गाइस अभी हम आगे बढ़ते हैं और हमारे वकास भाई ने 2 खजूर लिए और माशाल्लाह वकास भाई का टैलेंट जो है वीआईपी है। अभी हम वकास भाई से पूछते हैं कि वकास भाई आप घर पहुंचा देंगे या घर से पहले पहुंचेंगे हम? यार कोशिश तो पूरी है कि जल्दी पहुंच जाए, बट ट्रैफिक देख रहे हैं आप, रोड की रुझान देख रहे हो कैसी है। हाँ लोग बड़े ना नफ्सा नस्सी में चल रहे हैं, कोई तरीके से नहीं जा रहा। तो भाई वकास भाई का कहना ये है कि कोशिश पूरी है, लेकिन अल्लाह की मर्जी। अगर रास्ते में रोज़ा खुला तो रास्ते में खोलेंगे, लेकिन ये है जारी इंसान को कोशिश पूरी करनी चाहिए। बहरहाल अपने सामान अपना स्टॉक पूरा रखा हुआ है, अगर रास्ते में खुल जाता तो हम रास्ते में भी खुल जाता। बिल्कुल। तो माशाल्लाह से
हम लोगों ने सारी चीज़ें जो है कंप्लीट की हुई है। अगर रास्ते में रोज़ा खुल भी जाता है तो हम लोग रास्ते में रोज़ा खोल लेंगे। और हमारे पास जो है खजूर हाजिर है और माशाल्लाह आप रोज़ा खोलने की सौगात है हमारे पास। तो अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ, तो आप लोगों को दिखाते हैं आगे का क्या चीज़ है। तो जुड़े रहे हमारे ब्लॉग के साथ। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं थोड़ी देर। से दस्तरखान लग चुका है और ये हमारे पूरा दस्तरखान है। अब रोज़ा खुलने वाला है। रोज़ा खुलने में 1 सेकंड ही है और ये इनको कॉल मिलाई थी तो आज भी लेट रास्ते में है। अल्लाह मुझसे चमचा गिर गया। तो रास्ते में हैं, चले आ रहे हैं, इनका इंतज़ार करते हैं और जब तक हम अपना रोज़ा भी खोलते हैं। अब अज़ान होने वाली है, दुआ करते हैं। चलें सबके लिए दुआ करें और अपने लिए भी इंशाल्लाह दुआ करते हैं। ये वो कैमरे हैं जिसमें हम लोगों को देखा जाता है और ये रास्ता जो है शाह फैसल की तरफ जा रहा है। ये शाह फैसल का रास्ता है और अभी हम यहाँ पर हैं मेट्रो पे ना। अभी मेट्रो पे हम लोग पहुँचे हैं और ये शाह फैसल का रास्ता जा रहा है। हाँ हाँ, क्या लेना है? हाँ जूस लेना है। जूस कहाँ मिल रहा है? चलो चलो छोड़ो छोड़ो, नहीं नहीं यार, टाइम बहुत हो गया। अभी आगे निकल आए तो निकलने दो। टाइम क्या है? टाइम रह गया है रोज़ा खुलने में 8 मिनट है। तो गाइस अगर ये देखें माशाल्लाह दस्तरखान लगे हुए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक की रहमत है भाई, रहमत है रमज़ान के दिनों में। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। हम लोग इसी तरीके से एंजॉय करते रहते हैं गाइस, क्या करें। और अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों को हमारी वीडियो में अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे के सीन आप लोगों को बहुत से देखने को मिलेंगे। तो भी आप लोगों को दिखाते हैं। पूछते तो गाइस अभी मिलते हैं आगे की तरफ। अभी घर पे पहुंचने का टाइम तो बहुत मुश्किल है। अभी हमारा रोज़ा कहाँ खुलता है कहाँ नहीं खुलता तो आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। दिखाऊं आप लोगों को? ये लो भाई, देखो देखो भाई, देखो भाई बोल रहे दिखाओ, तो हमने बोला हम भी दिखा देते हैं भाई, देख लो। ओ भाई आ रहे आ जाओ भाई, आ जाओ। ये आ गए भाई को देख लो भाई, ये भाई आ गए हमारे, हमको बोला हमें दिखाओ। चलो भाई चलें। तो गाइस मिलते हैं आगे के सीन में। अभी हम पहुँचे हैं स्टार चौक, जो ये डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हम लोग पहुँच गए थे अल्लाह मलिक और माशाल्लाह ट्रैफिक देखो। ये आप लोगों को ट्रैफिक दिखाएं ये, और ये देखें भाई, ये देखें। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? मकान पे नीचे से तो खुला हुआ है, ऊपर ट्रैफिक जाम है गाइस। तो हमने बोला चलो नीचे से निकलते हैं। तो ये रास्ता जो है आप लोगों को पता है कि कहाँ जा रहा है और ये रास्ता कहाँ जा रहा है ये भी आप लोगों को पता है। तो माशाल्लाह भाई वहाँ से भी रॉन्ग आ रहे हैं सारे, मुकाबला बड़ा सख्त है। चले तो गाइस कोशिश तो पूरी है कि हम लोग घर पे जाके रोज़ा खोलें, लेकिन नहीं, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह की मर्ज़ी। अगर हमारा रोज़ा बाहर खुलना होगा तो हम रोज़ा बाहर खोलेंगे। तो मिलते हैं आगे के सीन में घर के अंदर, क्योंकि अभी बेगम साहिबा से मिलना है। बेगम की रेसिपी भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में आगे के क्या सीन है तो आपको घर में जाके बताते हैं। तो माशाल्लाह गाइस मैं अभी घर पे पहुंचा हूँ। आते मैंने चश्मा रखा क्योंकि आंखों में बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। हाय हाय। तो माशाल्लाह बेगम साहिबा और अम्मी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है अम्मी? आज अम्मी अपनी खुशी से मैं कचौरी लाया था कि मैंने आज अम्मी को और बेगम साहिबा को सरप्राइज़ दूँ। टाइम निकलने के बाद क्या करूँ अम्मी? अब के टाइम पे हो तो कोई बात भी है, जब लाया करो कुछ चीज़ घर में, जब अफ्तार सोचो मैं घर में पहुंच जाऊंगा। जब तो अम्मी अभी लेने के बाद पता हो टाइम तो था कि हम लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक की वजह से ना हम लोग लेट हो जाते हैं। नहीं तो ये बात नहीं है। तो हमारी बेगम साहिबा ने क्या बनाया है भाई? माशाल्लाह बैंगन के पकोड़े थे, आलू के पकोड़े थे और मिर्चें तली हुई थी, अच्छा दाल चावल थे। सही क्या बात है। चलें तो गाइस अभी हम पहुँचे हैं घर पे। तो अभी हम लोग चलो भाई बहुत अच्छी बात है। चलो चाय भी रेडी है। क्या बात है बेगम साहिबा। ये देखें भाई अम्मी ने तरकारी निकाल दी, वाह। और ये कचौरी, ये जामा गिलात की कचौरी है अम्मी। इतनी दूर से लेके आए हो? हाँ तो वहीं दुकान के पास से तो लाया हूँ। हाँ चलें तो गाइस अभी हम लोग क्या नाम है अफ्तारी करते हैं। अफ्तारी तो हो गई है लेकिन क्या करें, थोड़ा बहुत जो था सेरी मेरी अफ्तारी करके मिलते हैं आप लोगों से। आगे का क्या सीन है तो बताते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हमारी वीडियो में अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं थोड़ी देर में, अम्मी से बातें करेंगे बहुत सारी। गाइस अफ्तारी हम लोगों ने कर ली है और अफ्तारी में आप लोगों को
और ये देखो हमारी बेगम साहिबा के काम। इन्होंने कोल्ड ड्रिंक मंगाई और कोल्ड ड्रिंक मंगाने के बाद इन्होंने क्या किया, नमक डाला, नमक के बाद ये हो गया काम खराब। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो गाइस मैं कहा था कि अपना अफ्तारी के बाद जो थे हमारी अफ्तारी में आपने आप देखा और उसकी रेसिपी आपको पहले ही देखने को मिल गई है, क्योंकि आज का व्लॉग जो था वो हमारी बेगम साहिबा का था। बेगम साहिबा ने बोला आज मेरे नाम से व्लॉग बनाना, तो चलो हम बेगम साहिबा के नाम का व्लॉग था। और माशाल्लाह हमारी बेगम साहिबा ने खाने में क्या बनाया था, पहले तो बनाए थे पकोड़े, हरी मिर्चें पकोड़ों वाली, हाँ, और माशाल्लाह ये रही हरी मिर्चें मैं खा चुका हूँ। और अब हमारा टाइम आता है दाल चावल का। उस वक्त दाल चावल नहीं खाया क्योंकि उसकी वजह ये थी कि पेट जो है फुल हो गया था पकोड़ों से ही, और फिर मैं कचौरी भी लेकर आया था, कचौरी वगैरह खाई। और अभी टाइम हो रहा है 10:30, क्या बात है 10:30 हो रहे हैं। तो अभी हम खाते हैं, इसकी ट्राई लेते हैं। अम्मी के साथ बैठे हुए हैं और अम्मी माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी हो अम्मी? नहीं अम्मी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बेगम साहिबा सबके चेहरे पे नूर आ रहा है, और हमारा जो वकास है माशाल्लाह उसके चेहरे पे कितना नूर आ रहा है। तो माशाल्लाह उसके भी रोज़े पूरे जा रहे हैं, अल्लाह पाक इसको और हिम्मत दे। मेरे कज़न को रोज़े मेरे भी पूरे जा रहे हैं। लेकिन बस क्या है कि मेरी आदत है अभी से नहीं, शुरू से अम्मी, कि मेरी दाढ़ी वगैरह जो भी है मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अब कटिंग भी कराऊँ तो चांद रात को कराऊँ, क्योंकि चेहरा जो खिलता हुआ नज़र आया तो फिर एक ही दफ़ा नज़र आया। ठीक है, हाँ माशाल्लाह खूबसूरत तो मैं हूँ। वकास भाई के लिए कोई लड़की हो तो बताएं। हाँ वकास भाई के लिए कोई लड़की हो तो बताएं, ठीक है। मैं उनके लिए दुआ कर सकती हूँ, तो कुछ नहीं कर सकती। अम्मी आपका एक बेटा है, आपको बहुत याद करता है। बेगम साहिबा नाम आपको तो याद होगा? मुन्ना भाई MBBS। आगे क्या नाम है? यूसुफ भाई भाई आपको बड़े याद करते हैं। तो आप यूसुफ भाई के लिए क्या कहेंगे अम्मी? क्या कह सकते हैं, दुआ ही कर सकती हूँ। बस अल्लाह ताला को सेहत तंदुरुस्ती दे, अच्छी खुशी से नवाजे। अल्लाह पाक उनको अच्छी खुशी से नवाजे, बेटा दे, बेटे से नवाजे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक उनको बेटे से नवाजे। तो यूसुफ भाई खसूसी जो व्लॉग था आज के दिन का, वो आपके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक इनको अच्छी खुशी से नवाजे। तो हमारी तो दिली दुआ है। क्यों बेगम साहिबा? हमारे बेगम तुम्हें भी देगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बोला अम्मी? मैं भी देगा अल्लाह, ऐसी बात क्यों नहीं देगा, अल्लाह मुझे देगा। दुआ करो, कोई तुम्हारे लिए करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और चलें ट्राई लेते हैं अपनी बेगम। तो होती है, अंधेर नहीं होती। हाँ अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, चलें तो अब खाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है बेगम साहिबा। हाँ वो देर है दुरुस्त है, देर आए लेकिन दुरुस्त है, ऐसा ही है ना। तो चलें तो अब हम ट्राई लेते हैं अपनी बेगम साहिबा के हाथ की रेसिपी, जो आप पहले भी देख चुके हैं। ये मलका की दाल चावल। वाओ वाओ बेगम। तो चलें तो गाइस खाना वाना खाते हैं। खाना वाना खाने के बाद मिलते हैं आगे का क्या सीन है। अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों को हमारी वीडियो में अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं थोड़ी देर में। माशाल्लाह गाइस खाना हम लोगों ने खा लिया है, और माशाल्लाह अफ्तारी में, खाने में और बाहर के घूमने में क्या, रास्ते में काम पे से आते हुए घर में बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। और यकीनन आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा, आप लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा होगा, बड़ा मज़ा आ रहा होगा। हमारे यूसुफ भाई हैं, अब्दुल आदी है और अब्दुल बासित हैं, और उनके पापा वगैरह, उनकी फैमिली वगैरह, और माशाल्लाह जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हमारा व्लॉग देखते हैं, अम्मी की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी सबको दिल से खुश आमदीद कि अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। ऐसे ही है ना बेगम? बिल्कुल है अम्मी जी। आपका मुन्ना भाई MBBS यूसुफ भाई, कैसे हैं आप यूसुफ भाई? ये अम्मी ने आज तुम्हारा जिक्र किया तो मैंने सोचा चलो आज यूसुफ भाई का जिक्र ही निकाल देते, नहीं तो यूसुफ भाई बोलेंगे कि मुन्ने को याद नहीं रखते। क्या कर रही हैं हमारी बेगम साहिबा, क्या कर रही हैं? ये मैं तुकमा लंगा बीन की हूँ, इसमें ना थोड़े कचरा होता है। अच्छा तुकमा लंगा है ये? जी अच्छा लंगा है, वैसे इसको बीन की, इसमें वाइट कचरा होता है। सही। तो गाइस हमारी बेगम साहिबा भी अभी बिज़ी हैं और हमारी अम्मी साहिबा भी। और अम्मी आपसे एक सवाल है, हमारे जितने भी लोग हैं जो हमारा व्लॉग देखते हैं शौक़ से, उनके लिए क्या क्या कहेंगे आप? क्या कहूँगी,
दुआ कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकती है। किस हवाले से दुआ करेंगी, कैसी दुआ करेंगी आज आप अपने? जिसकी जो दिल में जो दुआएं अरमान है उन लोगों के वो पूरे हों। आमीन। ये अल्लाह ताला उनके रोज़े कबूल करे। आमीन। नमाज पढ़ के सबकी लिए दुआ करें, साथ में हमें भी याद रखें। हाँ ये तो है, ये तो है। हाँ, मैं आप सबकी खुसूसी दुआओं की बहुत बहुत ज़रूरत है। आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, कि बस जैसे कि हम आप लोगों को हर वक्त याद रखते हैं, आप लोग जैसे हमें याद रखते हैं हमारा व्लॉग देख के, हमारी चीज़ें देख के। यूट्यूब की फैमिली है जी। जो चीज़ हम ऑन कैमरा दिखा सकते हैं वो हम दिखाते हैं, जो नहीं दिखा सकते वो नहीं दिखा सकते, मगर ये है कि इंसान की कुछ मजबूरियाँ होती हैं। जी जी। तो आप सब दुआ करें और बस दुआ करें कि हमारी हर मुश्किल को आसान हो जाए, हमारी हर मुश्किल अल्लाह में हमारी हर मुश्किल को आसानी में बदल दे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो हमारा बीच में अभी व्लॉग नहीं आया था तो उसकी वजह थी कि थोड़े हम लोग मसरूफ़ भी थे और थोड़ा मसला भी हो गया था, तो इस वजह से हम लोग समझ लो कि फैमिली मैटर है तो हम लोग वो नहीं कर सकते सोशल मीडिया पे शो आउट। और दूसरी बात ये है कि हम लोग जो हैं हमेशा व्लॉग के अंदर रियलिटी दिखाते हैं, रियलिटी जो होता है वो दिखाते हैं, हम लोग शो आउट नहीं करते। ऐसा ही है ना बेगम? हाँ, और इंसान को वही दिखाना, शो आउट करना भी नहीं चाहिए, और जो इंसान के पास हो, जो हाजिर में हो, अल्लाह का शुक्र अदा करके बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेना चाहिए। नहीं, शो ऑफ करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह देने में भी देर नहीं लगाता और अल्लाह लेने में भी देर नहीं लगाता। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बस जिसके पास जितना है अल्लाह का शुक्र अदा करें। बस अल्लाह ने दिया, आपको नवाजा, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल उनको नहीं दिया अल्लाह उनको। रमज़ान में फ्रूट खाना, ये दस्तरखानों को सजाना तो अल्लाह ने थोड़ी कहा ऐसे करो। बिल्कुल अपनी बिल्कुल खुशी की नहीं करते हैं लोग, है जिसके पास है वो कर रहा है, जिसके पास नहीं है वो नहीं कर रहा। ऐसा ही है अम्मी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे को मिलेगी सब भाई रोज़ा रखना, रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसका हमें हाँ लगा। रोज़ा रखना और रोज़ा रखना हम पर फ़र्ज़ था, और ये इबादत का महीना ना कि खाने पीने का, वो तो खाने पीने का हमने बना दिया है। और ईद पे अक्सर देखना आप डॉक्टर्स के क्लिनिक भरे होते हैं पेशेंट से, क्योंकि पूरा रमज़ान लोग उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं और फिर ईद पर भी खाते हैं। तो अक्सर ये होता है कि ज़्यादातर क्लिनिक्स ना लोग की इस चीज़ से भरे होते हैं। किसी को फूड पॉइजन हो जाता है, किसी की मैदे पे दर्द होता है, किसी के पेट ख़राब हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही ये होता है। हाँ, ये तो हकीकत है। ये चीज़ कर दी है कि रमज़ान आए तो ये भी पका लें, ये भी खा लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, और उससे फिर हम किसी का नुकसान नहीं होता, हमारी अपनी ज़ात को ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी अपनी ज़ात को इतना नुकसान होता है कि बस वो फिर हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। और माशाल्लाह से, और दूसरा ये है कि माशाल्लाह आज जो है पहला अशरा ख़त्म हो गया है। ऐसा ही है ना बेगम? पहला अशरा मुझे ख़त्म। नाम याद नहीं है, एक इंडिया के डॉक्टर थे, शायद इंडिया के थे, पता नहीं बाहर के थे। तो एक दफ़ा मैं देख रही थी, ऐसे ही उनका इंटरव्यू आया था, तो उन्होंने बताया कि जो मुसलमान फास्ट रखते हैं, मतलब वैसे तो उनमें तो फास्ट बोला जाता है, सही, तो फास्ट रखते हैं, तो कहने लगी ये रखना, मतलब एक उन्होंने साइंस के ज़रिए साबित किया कि रखना अच्छी बात है। जो हमारे जिस्म की फजूल चर्बी होती है, जो मतलब जो भी हमारे जिस्म में फजूल चीज़ें ना, तो जब हम रोज़ा रखते हैं ना, वो सब अल्लाह ताला कुदरती तौर पे हमारी वो जला देते हैं और हमारा जिस्म नॉर्मल हो जाता है, मतलब अच्छा होता है रोज़ा रखने से। सही। मगर ये है कि हम जब उल्टी सीधी चीज़ें खाते तो वो बढ़ जाता है। ये हो भाई कि उनकी नज़र में भी देखो, अल्लाह को ये चीज़ साइंस से पहले अल्लाह को पता थी कि मैं अपने बंदों के लिए करूँगा तो ये अच्छी होगी, ये चीज़ अच्छी होगी, इनके हक़ में बेहतर होगी, तो अल्लाह ने तब बनाई और साइंस ने आज साबित किया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलें तो गाइस मिलते हैं, पहले अशरा तो हो गया ख़त्म, और अब मिलेंगे आपसे दूसरे अशरे में, वो भी इतवार वाले दिन का। तो पहला रोज़ा होगा, इतवार का पहला रोज़ा होगा, पहले दूसरे अशरे का। ऐसे ही है ना बेगम? बिल्कुल। हाँ, कल के दिन का पहला रोज़ा होगा, पहले दूसरे अशरे का। तो माशाल्लाह जिनको भी सबको भी दुआएं दी हैं, अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। हमें अपनी दुआओं में याद रखना, हमें ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखना, क्योंकि इस वक्त जो है हमें दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है कि अल्लाह पाक हमारे जो भी मसले हल कर दे। ठीक है, जब हम सबके लिए करते हैं तो आप लोग भी करें हमारे लिए, कि बस अल्लाह पाक जो है, ये अम्मी जो हैं हमारी, जो बहुत टेंशन में रहती हैं, इनके लिए भी दुआ करें कि इनका जो घुटने का दर्द है वो भी ठीक हो जाए। ठीक है, और इनकी एक ही ख्वाहिश है कि बस मेरी बेटी का और शाहनवाज का अपना घर हो जाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने जब चाहा तो करेगा, लेकिन क्या हम चाहते हैं अम्मी जो हैं वो परेशान होती हैं, उनकी परेशानी दूर हो जाए, बस ये ख्वाहिश है।
सबसे बड़ी ख्वाहिश। हमारा घर और हो जाए मम्मी को भी ले जाएंगे, हाँ, हमारा घर हो जाए मम्मी को भी ले जाएंगे। और मेरी दिली सुकून और मेरी खुद की दिली ख्वाहिश ये है कि अल्लाह पाक मुझे उम्रे की सआदत नसीब करे, जिसके अंदर मैं चाहता हूँ अम्मी भी जाएँ, बेगम साहिबा भी जाएँ और मैं भी जाऊँ। आज शाइन गई है, मेरा खुद तो दिल हो रहा था। जी अम्मी? आज शाइन गई ना, हमारी खूबसूरत बहन है ना, हाँ हाँ उनकी बेटी शाइन, हाँ। उसकी शादी मेरी शादी 7 हुई थी। अच्छा, आज वो माशाल्लाह। उम्रे पे गई है। आज उम्रे पे गई हैं। चलें, अल्लाह पाक उनके नसीब में लिखा हुआ था ना अम्मी, ऐसा ही एक है। भतीजी भी गई हुई है हमारी। सही सही। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं अम्मी को और अपनी बेगम को लाजमी लेके जाऊँ उम्रे में, उम्रा कराऊँ अम्मी को और अपनी बेगम को, क्योंकि नसीब में होगा बेटा हाँ, तो कर लेंगे, ऐसा ही ये है, अल्लाह ऐसा की ही। तरफ से कोई ऐसा ही, ज़बरदस्ती नहीं है। ऐसा ही ऐसा ही पकड़ना बेगम साहबा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है अम्मी। तो यही है गाइस दरअसल बात। बाकी अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। तो चलें, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रियल शानू व्लॉग, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन का बटन भी दबाना मत भूलना। और हमारी सारी बातें अच्छी लगी हो इस वीडियो में तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते जी हैं बिल्कुल, नेक्स्ट जल्दी व्लॉग हमारे में। सब्सक्राइबर बढ़ाएं भाई, हमें सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें भी तो सपोर्ट की ज़रूरत है। आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और सब्सक्राइबर व्यूज़ वगैरह हमारे भी बढ़ाएं। हमारे भी बढ़ाएं, सब्सक्राइबर बढ़ाएं, सब्सक्राइबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।